तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट किया है कि 1 साल तक चाहे घर में कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, विवाह हो या फिर कोई भी शुभ कार्य हो, आप सोना ना खरीदें। विदेशी मुद्रा को बचाना जरूरी है। पीएम मोदी का यह देश की जनता से आह्वान एक अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। आखिर पीएम मोदी ने सोना को खरीदने से मना क्यों किया है? 7 बिंदुओं पर पीएम मोदी ने बात किया है। हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। पीएम मोदी ने कहा कि हमने जिस तरीके से कोरोना जैसे संकटों को पार किया था, जिस सतर्कता से कोरोना को हमने मात दिया था, बस उसी प्रकार से इसमें भी आपको फॉलो करना है। 7 बिंदु कौन कौन से? कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, कम से कम ट्रैवलिंग पर खर्चा कीजिए, विदेश यात्रा मत कीजिए, घर में खाना बनाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरेलू लकड़ी उपले का इस्तेमाल कीजिए और सोना बिल्कुल न खरीदें। इसके पीछे का कारण क्या है हम आपको बताते हैं। सोना नहीं खरीदने का मतलब है कि सोना जब हम खरीदते हैं तो विदेश से कहीं से जब सोना आता है तो हमको डॉलर में पे करना पड़ता है, और जब हम लोग देश में सोना खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं देश को सोना और खरीदना पड़ेगा। जब विदेश से सोना खरीदेगा तो देश को डॉलर खरीदना पड़ेगा, जिससे देश को भारी रकम चुकाकर डॉलर खरीदना पड़ता है। तो इसलिए पीएम मोदी का आह्वान है कि आप लोग सोना मत खरीदें, क्योंकि हम लोग जब सोना खरीदेंगे नहीं तो उस सोने के जो पैसे हैं, उस सोने के पैसे के डॉलर तो देश को नहीं खरीदने पड़ेंगे, और जब सोने के पैसे बचेंगे तब उसी पैसे से देश डीजल पेट्रोल महंगी महंगी चीज़ें ला सकता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से दुनिया में महामारी चल रही है, जंग चल रही है, युद्ध का माहौल है, और मौज जलडमरू का जो संकट आया है, जिसमें कई सारे फर्टिलाइजर के जहाज और क्रूज ऑयल के जहाज जो है फंसे हुए हैं, वहाँ से ठीक से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसी सब को लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान है जनता के लिए, पब्लिक के लिए, कि आप लोग कम से कम खर्च कीजिए, सोना कम खरीदिए, पेट्रोल डीजल पर कम खर्च कीजिए। कम से कम आप लोग सोचिए कि डीजल पेट्रोल कैसे बचाया जाए, ताकि देश को उतना भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल को खरीदारी नहीं करना पड़े। देश उतना ही डीजल खरीदे जिससे हमारा अर्थव्यवस्था चले, जिससे हमारा फैक्ट्रियाँ, कोयल माइनिंग, ये सब सुचारू रूप से चलती रहे। हम लोग जिस तरीके से अपने पर्सनल गाड़ियों में धुआं के जैसा पेट्रोल और डीजल उड़ाते हैं, उस खर्चे से बचने के लिए पीएम मोदी ने आह्वान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमें आप लोगों की ज़रूरत है। हालांकि इस पर विपक्ष के लोग ताना कस रहे हैं, ताना दे रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि पीएम मोदी से अब देश नहीं चलेगी। पीएम मोदी को अब ये कहना पड़ रहा है, देश की स्थिति ये हो गई है कि पीएम मोदी अब आकर कह रहे हैं कि क्या मुझे खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, क्या नहीं बेचना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए, कहाँ से नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू भी इस बात को मानते हैं कि अगर कहीं भी वैश्विक स्थिति गड़बड़ाती है, कहीं भी अगर विश्व में लड़ाई होती है, तो उसका प्रकोप भारत पर महंगाई के रूप में देखा जाता है। वही आज हो रहा है। हालांकि 29 अप्रैल तक लोगों का ये अनुमान था कि देश में 29 अप्रैल के बाद महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि 29 अप्रैल को होना था बंगाल में चुनाव और कई सारे राज्यों में होना था चुनाव। जैसे ही बंगाल और कई राज्यों की चुनाव खत्म होती है, आप लोग देख सकते हैं कि एकदम से पेट्रोल के दाम में इजाफा हो रही है, और देश को अल्टीमेटम मिल रहा है कि आप लोग सोना नहीं खरीदें, ट्रैवलिंग नहीं खरीदें। और पीएम मोदी ने ऐलान किया है, अपने देशवासियों से कहा है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। हवाई यात्रा पर रोक, हालांकि पीएम ने या फिर देश की कार्य व्यवस्था ने, देश की प्रशासन ने हवाई यात्रा पर रोक नहीं लगाई है। बस हमसे कह रहे हैं कि हम लोग कम से कम हवाई यात्रा करें, क्योंकि हम हवाई यात्रा करते हैं तो अपने देश के पैसे विदेशों में लेकर जाते हैं, और जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है। इसी की वजह से हमारे देश के पीएम ये भी कहना चाहते हैं कि हम लोग देश से बाहर की यात्रा कम करें, और जैसे कि घूमने वूमने जाते हैं, फजूल के खर्च जो करते हैं, और गाड़ियाँ, पेट्रोल, ये सब जो ईंधन हम लोग हवा के तरीके से उड़ाते हैं, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाए। पीएम मोदी का ये भी कहना है कि आने वाले समय में और भी स्थितियाँ बिगड़ सकती है। जिस तरह से कोरोना में पूरे देश के जनता एक साथ एकजुट होकर के और कोरोना से लड़ने का काम किए थे, उसी प्रकार से इस समय भी हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत है। और इस समय तभी लड़ सकते हैं जब पूरे देश के लोग एकजुट होंगे, जागरूक होंगे। क्योंकि विपक्ष सिर्फ मुद्दा उठाएगा, विपक्ष हमारे घर में आकर पेट्रोल नहीं देगा, विपक्ष हमारे घर में आकर उपले नहीं देगा, विपक्ष हमारे घर में आकर रोटी नहीं सेकेगा। विपक्ष का ये काम होता है कि सरकार के लोग जो भी करे उस पर कटाक्ष करें,
और उस पर अपना प्रतिक्रिया दे, उस पर चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो। आज का तो विपक्ष ऐसा हो गया है देश में कि चाहे देश की सरकार सही काम करे, गलत काम करे, विपक्ष उसका कटाक्ष करते ही हैं। तो आज ये कोई नई बात नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को अपने आप में एक रूटीन बनाना है कि हमें कितना खर्च करना है, पैसे की लेन देन भी उतना ज़्यादा नहीं करना है, पैसे खर्च भी अनलिमिटेड नहीं करना है। हर एक कदम को फूक फूक कर रखते हुए हमें चलने की ज़रूरत है। डीजल पेट्रोल का जो जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, देश में डीजल पेट्रोल आने कम हो रही है, फर्टिलाइज़र जिस तरीके से देश में कमी पाई जा रही है, तो पीएम मोदी का कहना है कि हमारे पास उतना बड़ा गहरा कुआं तेल का नहीं है कि हम देश में ही तेल का उत्पादन कर सकें। इसके वजह से हमें आपकी ज़रूरत है। आप लोग मुझे साथ दीजिए और देश को साथ दीजिए, देश को एक साथ लेकर चलिए और आप लोग जागरूक होइए और कम से कम 1 साल किसी भी शुभ अवसर पर किसी भी कीमत पर आप लोग सोना न खरीदें, ताकि देश के बाहर की जो मुद्राएं हैं, विदेश की जो मुद्राएं हैं, उसको बचाया जा सके, उस मुद्राएं से जरूरत के सामानों की खरीदारी की जा सके। तो आप लोग पीएम मोदी के इस आह्वान से कितना संतुष्ट है और कितना सहमत है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश कुमार, आप सब देख रहे थे द बहस मंच।